वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। जेमिनी राशि वालों के लिए अगले 72 घंटे उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, फ्यूचर एक्शन क्या होगा। जी हाँ, अगर आपकी मिथुन राशि है, आपका बर्थ चार्ट सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी मिथुन राशि को दिखाता है तो ये वीडियो आपके लिए है। जान लेते हैं अगले 72 घंटों में पार्टनर कैसा फील करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ जो कार्ड निकल कर आया है, इस कार्ड में ट्विन फ्लेम रिलेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर किसी तरह से क्रेव कर रहे हो यूनियन के लिए। ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों में आजकल या पिछले कुछ दिनों से सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट बना हुआ है। चाहे इन्होंने आपको नो कांटेक्ट में रखा है या आपने इनसे सेपरेशन लिया है। रोल्स रिवर्स भी हो सकते हैं क्योंकि टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। अंदर से मन, अंदर से एनर्जी बस से बाहर है, कंट्रोल से बाहर है। इनको लग रहा है कि आप इनसे दूर होते जा रहे हो। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद पहले ये इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे। पहले अगर इनको इमोशंस फील होते थे, फीलिंग्स महसूस होती थी, तो ये उससे भागते थे कि मैं क्यों इसके लिए फील कर रहा हूँ, मुझे क्यों फीलिंग आ रही है, मैं क्यों उसको याद कर रहा हूँ, ऐसा क्या हो गया कि मैं इसके बिना रह नहीं पा रहा। तो कहीं ना कहीं ये बातें आपके पर्सन को अगले 72 घंटों में अंदर से पोक करेंगी, सुइयों की तरह चुभेंगी। और ये पर्सन माइंड प्रिपेयर करते हुए नज़र आएंगे कि बस अब जाना ही है वापस, बहुत हो गया, मैं अकेलेपन को और झेल नहीं सकता या सकती। तो आप में से बहुत लोगों के पार्टनर अगले 72 घंटों में आइसोलेट रहना पसंद करेंगे, अकेलेपन को एंजॉय करेंगे। अकेलापन इनको आपकी यादों से, आपकी मेमोरीज के साथ कनेक्ट कर, उनमें इस पर्सन को सुकून फील होने वाला है। क्योंकि ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत देर आइसोलेट रहना पसंद नहीं करते। इनको ग्लैम एंड ग्लिट्स, चमक धमक, लाइफ में हसल बसल, क्राउड, सोशलाइज करना, नेटवर्क बनाना, लोगों से मिलना जुलना, लोगों के साथ हंसना बैठना, उठना, घूमना फिरना, इन्जॉय करना, फ्री स्पिरिटेड लाइफ इन्जॉय करना बहुत पसंद है। लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया के शोर में ये पर्सन अकेला है, ऐसा ये अगले 72 घंटों में महसूस करेंगे। खालीपन लगेगा कि आसपास इतने लोग हैं, फैमिली है, दोस्त हैं, अच्छा काम चल रहा है, बिजनेस और प्रोफेशन में या करियर में भी कोई मेजर दिक्कत नहीं है, लेकिन एक खालीपन क्यों काट रहा है इनको। वो चीज़ इनको बताएगी कि इनकी लाइफ में लव जो है वो मिसिंग है। क्योंकि लव के आधार पर ही हम अपनी लाइफ की जो फुलफिलमेंट है, इनर सेटिस्फैक्शन है, वो फील कर पाते हैं। चाहे हम जितना मर्जी ऊपर ऊपर से कह दें कि हमें तो अकेला रहना पसंद है, हम तो अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान को किसी का प्यार चाहिए, किसी पर्सन का कंपेनियनशिप में उसको जो पीस मिलता है, किसी का जब इमोशनल सपोर्ट मिलता है, केयर मिलती है, किसी का साथ में आगे बढ़ने का जो विजन मिलता है, तो इंसान के अंदर वो खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। तो इनको लगेगा कि आप इनको कॉम्प्लीमेंट करते हो, आप इन्हीं के डिवाइन काउंटर पार्ट हो। क्योंकि स्टार्टिंग का कार्ड ही ट्विन फ्लेम का निकला है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको और चॉइसेस के लिए और ऑप्शंस जो इनकी लाइफ में थे उसके लिए इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया, या आपको इग्नोर करते रहे, या ऐसा प्रिटेंड करते रहे कि आपसे बेटर तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर दूसरा इंसान प्यार कर रहा है या दूसरा इंसान आपके लिए टाइम निकाल रहा है, केयर दिखा रहा है, आपकी वैल्यू कर रहा है, आपका पेशेंटली वेट कर रहा है, तो वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है। आखिर उसके अंदर भी दिल है, उसके अंदर भी इमोशंस हैं।
और आप में से कई सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो इनसे ज़्यादा देखने में अट्रैक्टिव हो पर्सनैलिटी वाइज। और चेरी ऑन द केक क्या है कि आपका विजडम और आपकी नॉलेज इस पर्सन को मात देती है, ऐसा इनको अंदर से फील होता है कि आपका जो इंटेलिजेंट कोशेंट है, जिसे हम आईक्यू कहते हैं, वो बहुत धमाकेदार है। आपका गाइड करने का तरीका, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका लाइफ को देखने का नज़रिया, विजन फ्यूचर को लेकर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही क्लियर है। और आप कोई ऐसे पर्सन नहीं हो जो कभी इस तितली की तरह इधर किसी के ऊपर दिल आ गया, फिर उस तितली की तरह उधर दिल आ गया, यानी कि बटरफ्लाई जैसे घूमती रहती है, मंडराती रहती है, जैसे एक भौरा मंडराता रहता है इधर उधर। आप ऐसे पर्सन नहीं हो। आपका जिससे दिल लग गया फिर आप उस पर जान डाल देते हो, प्यार करने में, प्यार निभाने में, प्यार बांटने में, और उस प्यार को फ्यूचर तक जो मंजिल आपने तय कर रखी है कि शादी इसी से करनी है, तो उसके लिए भी आप एफर्ट लगाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। तो इनको ये चीज़ें आपकी पता है ऑलरेडी। लेकिन इनका जो चुलबुलापन है, क्योंकि जेमिनी साइन अगर इनका भी हुआ, आपका तो है ही है मिथुन राशि, अगर इनका भी जेमिनी साइन है कहीं पे भी, सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी इनका जेमिनी प्रोमिनेंट है इनके चार्ट में, या आपके 1/7 एक्सिस में इनका जेमिनी आता है, तो हाई चांसेस हो जाते हैं कि इस पर्सन का जो एनर्जी है वो टिकता नहीं है एक जगह पे, एक्टिव रहते हैं हमेशा, और बहुत जल्दी रिलेशन में बोरियत महसूस होनी शुरू हो जाती होगी इनको। शायद ये शो नहीं करते, लेकिन इनके एक्शंस बताते होंगे कि इस पर्सन का इंटरेस्ट आप में से कम होता जा रहा है। डोंट वरी गाइज, अगले 72 घंटों में ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे। और मैनिफेस्ट करने का मतलब बहुत लोग गलत ले जाते हैं या मिसअंडरस्टैंड करते हैं। किसी को मैनिफेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई प्रोसेस पता हो, कोई मेथड पता हो, कोई तरीका पता हो। अगर आप रात दिन किसी के ख्यालों में उलझे हो, सोच रहे हो, उस पर्सन को पाने के लिए आप वैसी एनर्जी को ऑलरेडी बना चुके हो अपने आसपास कि आप ऐसी चीज़ों को इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो, जैसे टैरो रीडिंग आपके पार्टनर की, ज्योतिषीय उपाय पार्टनर को वापस लाने के, क्रिस्टल या कोई भी जेमस्टोन है जो आपके प्यार की समस्याओं को हल कर सके, तो अल्टीमेटली आपका फोकस लव है, लेकिन लव से रिलेटेड आप एनर्जीज़ को अपने अराउंड क्रिएट कर रहे हो। तो वो भी एक मैनिफेस्टेशन है कि आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी सबकॉन्शियस एनर्जी या सबकॉन्शियस ब्रेन में उस पर्सन से रिलेटेड जो थॉट्स हैं वो ऑलरेडी स्टोर्ड हैं। तो हाई चांसेस हैं ये पर्सन अगले 72 घंटों में आपको ड्रीम्स के माध्यम से या किसी भी तरह से टेलीपैथिकली आपसे कांटेक्ट करेंगे। मुझे 5D वर्ल्ड में कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, यानी कि इशारों ही इशारों में बातें हो जाना, और बहुत ज़्यादा इंट्यूशन इसका या आपका दोनों का किसी एक पार्टनर का हाई रहने वाला है अगले 72 घंटों में। तो जो भी मैनिफेस्ट करोगे उसको राइट मैनिफेस्ट करना। मैनिफेस्ट करने का तरीका गलत नहीं होना चाहिए कि वो तो किसी और के साथ मज़े कर रहे होंगे, भगवान वो उसको छोड़ दे, मेरे पास वापस आ जाए। तीसरे पर्सन का तो आपने नाम ही नहीं लेना। आपने एनर्जी का जो सर्कल बनाना है या आपका जो एनर्जी फील्ड है, आप और आपके पार्टनर तक ही सीमित होना चाहिए। बस हम दोनों के बीच की बात है। तीसरे का तो आपको थॉट ही नहीं आना चाहिए। जैसी एनर्जी क्रिएट करोगे वैसा रिजल्ट रिसीव करोगे। तो मुझे इस पर्सन का वापस आना आपकी लाइफ में बहुत जल्दी दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए अगले 72 घंटों में इस पर्सन से आपकी दोबारा से रोमांटिक बातें स्टार्ट हो सकती हैं, और कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा कि शायद अच्छा रहेगा कि आप इन्हें कांटेक्ट करो, लेकिन 72 घंटों के बाद आपका भी दिल करेगा इनसे कांटेक्ट में आने का, लेकिन आप जैसे तैसे करके कुछ लोग 72 घंटे निकाल लेंगे और आगे चलकर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको इनका भी इंतज़ार है। तो मुझे आपकी तरफ से पहल थोड़ी कम नज़र आ रही है, और इनकी तरफ से भी अपनी एनर्जीज़ को लिमिट किया जा रहा है, लेकिन
72 घंटों में इनके ख्याल में, इनकी एनर्जी में आपका जो थॉट है, आपकी जो फीलिंग्स है वो ज़रूर प्रेजेंट रहेंगी। तो ये इनकी फीलिंग्स है अगले 72 घंटों की। रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल हैंडल है, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हो। और कंसल्टेशन कैसे लेना है सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, चेक कर लीजिए। अब लेती हूँ विदा गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।